किसान का बेटा हूँ, किसान होने के नाते मैं इसके लाभ और हानि जानता हूँ, इसलिए मैं इन तीनों अध्यादेशों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि किसानों को रोड के ऊपर आना पड़ा। किसान और आढ़ती को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। जननायक जनता पार्टी में कौन इसका समर्थक है? मैं नहीं हूँ। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक सोच थी, मुझे ये नहीं पता कि उनकी सोच किसानों के प्रति कैसे बदली। कुछ बड़े लोगों को छोड़कर इन तीनों अध्यादेशों का पूरी हिंदुस्तान को नुकसान होएगा। देवेंद्र बबली की बात करें, रामकुमार गौतम की बात करें या फिर और भी जो बाकी विधायक हैं, उन्होंने कैमरे के सामने आकर ये कहा कि ये स्थिति सिर्फ हमारी नहीं है, बाकी विधायकों की भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है। मैं 9 या 8 या 7 का तो मैं कह नहीं सकता कि भाई दुष्यंत सुनता है नहीं सुनता है, नहीं मैं नहीं मानता। अकबर मल्लाह देवलाल की बदौलत वो बने हैं, वो विधायकों की वजह से विधायक दल के नेता बने हैं। जोगीराम सिंह क्या सोचते हैं कि जो कॉमन मीडियम प्रोग्राम के तहत जो बातें हुई थी, एक सहमति बनी थी कि इतने आपके मंत्री बनाए जाएंगे, इतने चेयरमैन बनाए जाएंगे। अगर मैं आज के दिन जो है हमारे मुखिया से नाराज़ हूँ, हमारी सरकार से नाराज़ हूँ। हमारे मुखिया ने कोई घोटाला किया है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँ। मैं घोटालों के पक्ष में नहीं हूँ, मैं ना किसी से घबराता हूँ। कुछ इस तरह की भी चर्चाएं अंदर खाने चल रही हैं कि जेजेपी के जो है कुछ विधायक नाराज हैं। तो बिल आए हैं इस समय पे, ये किसानों को तो नुकसान है ही और देश की अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा प्रहार है। बड़ौदा में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां अपनी तरफ से हर प्रकार का जोर आजमाइश वहाँ कर रही हैं। और अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त गठबंधन की सरकार है। गठबंधन को भी कहीं ना कहीं लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि जो बड़ौदा की जो सीट है वो कहीं ना कहीं गठबंधन ही वहाँ पे जीत दर्ज करेगी। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग इस वक्त मौजूद है। सिहाग साहब, बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर। धन्यवाद जी। सर, जैसे कि चुनाव का जो समय है, डेट है, वो डिक्लेयर हो चुकी है, आखिर क्या कुछ तैयारी है गठबंधन की वहाँ पे? नैन साहब, मैं तो वहाँ पे अभी तक गया नहीं हूँ। तैयारियों का तो जेपी दलाल जी बता सकते हैं, दुष्यंत जी बता सकते हैं, क्योंकि उनके दौरे हुए हैं। हमारी अभी तक किसी प्रकार की पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं हुआ है कि बड़ौदा चुनाव में किसकी ड्यूटी लगेगी। जिसकी ड्यूटियां लग रही हैं वो बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति है। सियाग साहब, आपने कहा कि अभी वहाँ आपकी ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं गठबंधन का हिस्सा है। तो जहाँ तक अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो दिग्विजय चौटाला वहाँ गए हैं, अजय सिंह चौटाला वहाँ गए हैं, केसी बांगड़ वहाँ गए हैं। तो कहीं ना कहीं विधायकों को जो है अभी तक वहाँ नहीं भेजा गया। दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि चाहे बीजेपी से कैंडिडेट आए, चाहे जेजेपी से आए, तो कहीं ना कहीं हम मजबूती के साथ वहाँ लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार अभी तक विधायकों की ड्यूटी भी वहाँ नहीं लगाएगी, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? हो सकता है आवश्यकता ना हो विधायकों की, पार्टी की पोजीशन इतनी मजबूत हो, आगे उससे विधायकों की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं या जिनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं वो सक्षम हो वहाँ पे प्रचार करने में। सियाग साहब, बड़ौदा के अलावा अगर हम मुख्य मुद्दे की बात करें, किसानों को लेकर जो भी आजकल नाराज़गी सड़कों पे या फिर तमाम जगह दिखाई दे रही है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी नहीं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, यहाँ तक कि किसानों के साथ साथ जो विधायक या पूर्व विधायक है वो भी कहीं ना कहीं इन बिलों को लेकर जो है कहीं ना कहीं नाराज़ नज़र आते हैं। जोगीराम सिहाग का क्या स्टैंड है किसानों के बिल को लेकर? सुरेंद्र जी, मैं बिल्कुल भी जो तीनों अध्यादेश हैं इनको ये मानता हूँ, ये किसानों के विरुद्ध ही नहीं, ये आम जनता के भी खिलाफ हैं। कुछ बड़े लोगों को छोड़कर इन तीनों अध्यादेशों का पूरी हिंदुस्तान को नुकसान होएगा, जो आम व्यक्ति है उसको। जब एक चुने हुए प्रतिनिधि को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो बिल हैं ये किसानों के लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक है, तो आप सहयोगी दल का आप हिस्सा है, आपके सुप्रीमो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तो क्या आप सभी लोगों ने, जिन्होंने अपना नेता चुना था दुष्यंत चौटाला को, तो क्या आप सभी लोगों ने अपनी बात उनके सामने नहीं रखी? हाँ, बिल्कुल सामने रखी हुई है हमने। भाई मैं तो कम से कम पर्सनल जो है अपने पब्लिक के साथ हूँ, किसान का बेटा हूँ, किसान होने के नाते मैं इसके लाभ और हानि जानता हूँ, इसलिए मैं इन तीनों अध्यादेशों के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपने अपनी बात रखी, आप कई जगह किसानों के धरनों पर गए और वहाँ कहीं ना कहीं आपने खुलकर उनको समर्थन भी दिया कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से समझता हूँ। तो जोगीराम सिहाग ने कहा कि मैं किसानों के साथ पहले खड़ा हूँ और अगर मेरे को कहीं ना कहीं
इस बात से ऊपर उठ के इस्तीफा भी देना पड़े तो मैं किसानों के साथ पहले खड़ा नजर आऊँगा। लेकिन अगर हम अजय चौटाला की बात करें, आपके सुप्रीमो की बात करें जननायक जनता पार्टी के, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि बीजेपी ने यानी कि केंद्र सरकार ने जो भी बिलों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है, जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से उस स्थिति के साथ सहमत है और बिल्कुल हम गठबंधन में इस बार बने रहेंगे। तो ये तो दो तरफी बात होगी ना। देखो, जननायक जनता पार्टी में कौन इसका समर्थक है? मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल जहाँ भी मुझे किसानों की बात उठाने की इन विधेयकों के खिलाफ स्टेज होगा, मैं वहाँ पर हर स्टेज पर, चाहे विधानसभा के अंदर हो, विधानसभा के बाहर हो, या आम स्थान हो या मीडिया हो, मैं इसका बिल्कुल विरोध हूँ और विरोध रहूँगा। जो आज के दिन जिस प्रकार के ये विधेयक हैं, इनमें तरतीब करके इनको ठीक करके और फिर लागू करे, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल इसी बात के लिए जोगीराम सियाग जाने जाते हैं कि खुलकर वो अपनी बात रखते हैं। सियाग साहब, अगर हम बिलों की बात करें, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आरोप लगा रही है विपक्ष के लोगों पर कि आप लोग जो हो किसानों को गुमराह कर रहे हो। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप खुद किसान हैं और एक धरातल से इन सारी चीज़ों को समझते हैं, तो आप बीजेपी के इस दावे को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सिर्फ किसान ही नहीं, आप खुद एक विधायक हैं और जो जिन्होंने चुनाव लड़ा भी था, चाहे वो पूर्व मंत्री थे या विधायक थे, वही भी इस चीज़ से नाराज़ दिखाई देते हैं। तो बीजेपी के इस एजेंडे को आप कैसे देखते हो? बीजेपी का एजेंडा नहीं है ये। सरकार में जो बिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले आई है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है, वो किसको सही मानते हैं। मैं किसान का बेटा होने के नाते मुझे ये पता है कि किसान और आढ़ती को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है, और उससे ज़्यादा नुकसान जो डेली कमा के शाम को खरीद के खाता है, उस उपभोक्ता को सब भी नुकसान उतना ही होएगा। बिल्कुल, उस उपभोक्ता को उतना ही नुकसान है जितना की है। सियाग साहब, अगर हम लॉकडाउन की बात करें, कोरोना दौर की बात करें, तो कहीं ना कहीं जिस अन्नदाता पर पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चलाने का जिम्मा था, क्योंकि जिस समय सारे बिजनेस, जहाज और तमाम चीज़ें बंद हो चुकी थी, एक किसान ही था जिसने लगातार मेहनत करके खेतों से अन्न को पैदा किया और कहीं ना कहीं उस अर्थव्यवस्था को बना के रखा। तो आज उसी किसान को उसकी शाबाशी देने की बजाय सड़कों पर उसको कहीं ना कहीं अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जोगीराम सिहाग उन किसानों की आवाज़ को और किस तरीके से और ज़्यादा बुलंद और मजबूत करेंगे? मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात की कि किसानों को रोड के ऊपर आना पड़ा। मैं बड़ा महसूस करता हूँ कि ये जो बिल आए हैं इस समय पे, ये किसानों को तो नुकसान है ही, और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा प्रहार है। आप ये देखिए सुरेंद्र जी कि हिंदुस्तान के जो सर्वे सर्वा हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक सोच थी, मुझे ये नहीं पता कि उनकी सोच किसानों के प्रति कैसे बदली, कि देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो, देश के अंदर जो भी चीज़ हो, वो सरकार के पास सारे की सारी नोट होनी चाहिए। और जो ये अध्यादेश ले आए हैं, इसके मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप मंडी से बाहर जो है जो परचेज करेंगे उस पर मंडी का टैक्स नहीं है, आड़त नहीं है, उसके ऊपर क्या नाम उसका, मार्केट फीस नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं रखेंगे। जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े गोदाम बनाएंगे, जो उसके अंदर रखेंगे, देश को जब यही नहीं पता होगा, देश की सरकार को, कि इस देश के अंदर कितना अन्न का भंडार है, कल ना कोई मुसीबत आ गई, कोई विपदा आ गई, तो सरकार को कैसे पता किसके गोदाम में कितना माल है? कम से कम सरकार इसका तो प्रबंध करे। अगर भाई देश के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुआ, चाहे वो इंडस्ट्री का है, चाहे वो एग्रीकल्चर का है, विशेषकर अन्न का भंडार का तो सरकार को पता होना चाहिए। अगर कभी विपदा आए तो देश ने कितना बाहर से अन्न मंगाना है, कितना देश के अंदर मौजूद है, देश के अंदर जो मौजूद अन्न का भंडार है, उससे हमारा आज काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा, कि उस स्थिति में सरकार क्या करेगी? ये बहुत बड़ा प्रहार होएगा देश के ऊपर। बिल्कुल, आपने बहुत अहम और बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं इस अन्न का हमारे पास कितना उत्पादन है और कितना कैपेसिटी है, उसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। सियाग साहब, नरेंद्र मोदी की आपने बात की, प्रधानमंत्री की, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करना, युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देना हर साल, और कहीं ना कहीं किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करना। एज ए विधायक जोगीराम सिहाग क्या देखते हैं कि क्या ये सब तमाम वादे जो ये बिल लेकर आए हैं, क्या किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? जो आपने कहा 2 करोड़ को रोज़गार देना, किसानों की आय दोगुनी करना, ये एक रूटीन की बातें हैं, मैं इनको रूटीन की मानता हूँ। आप कितनों को रोज़गार दे दोगे? रोज़गार देने का मतलब है कि आप उनको किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता करके उनको इंडस्ट्री लगवा देना, वो भी एक रोज़गार है। मैं तो बल्कि इसको भी जो आर्थिक सहायता के रूप में देकर नौजवानों को
जो प्रोडक्शन में डालती है सरकार, करे भाई आप प्रोडक्शन करो, आप नौकरी दो, आप नौकरी मत मांगो। तो कल न इसी प्रकार ये किसान के जो बिल लाए हैं विधेयक, तो जब मार्केट नहीं बचेगी तो कल न किसान ने भी वही दिक्कत आएगी जो आज नौजवान को प्रोडक्शन करने के बाद आती है, क्योंकि उनको मार्केट नहीं मिलती, इसलिए वहाँ फैल हो जाते हैं वो। तो ये तो है रोज़गार की बात। दूसरी बात आपने कहा कि किसानों की दुगनी आय। मैं ये मानता हूँ कोई भी व्यक्ति है, चाहे किसान है चाहे कोई भी है, आपको यदि अगर आपकी इनकम बढ़ानी है तो आपको 365 के 365 दिन काम करना पड़ेगा। किसान को ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी सरकार ने कि भी किसान को 365 के 365 दिन काम मिले, और वो 365 दिन काम करेगा तो उसकी आय दोगुनी क्या और भी ज़्यादा हो जाएगी। वरना चाहे कितना ही जोर लगा लो, किसान की आय दोगुनी नहीं हो सकती, किसी की नहीं हो सकती जो काम नहीं करेगा। बिल्कुल, आपने बड़ी बात की। सियाग साहब अगर हम पार्टी की बात करें, गठबंधन में आपकी सरकार है, बहुत सारे विधायकों की नाराज़गी देखने को मिलती है। चाहे हम जननायक जनता पार्टी की बात करें तो बिंदास हरियाणा पर भी काफ़ी विधायकों ने बातचीत में बताया कि जो उनका नेतृत्व है, जो आपके उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं पार्टी प्रमुख आपके, तो कहीं ना कहीं आपकी उस तरीके से सुनवाई नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए। जोगीराम सिहाग सरकार की कार्यप्रणाली को किस प्रकार देखते हैं? मैं सरकार की कार्यप्रणाली को, जो ये तीनों विधेयकों को छोड़ दिया जाए जो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनकी कार्यप्रणाली को मैं ठीक मानता हूँ। वो मेरिट के आधार पे उसको नौकरी देते हैं, ऑनलाइन सारा सिस्टम किया हुआ है, ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ट्रांसपेरेंट है। और रही बात है हमारे जेजेपी के मुखिया की, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ काम करने के तरीके से। और जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ अगर 90 के 90 विधायकों में मैं एक ऐसा शायद विधायक होऊंगा जो अपने काम करने के तरीके, सरकार के काम करने के तरीके से संतुष्ट हूँ। सियाग साहब, आप कह रहे हो कि आप अपने मुखिया से पूरी तरह संतुष्ट। अगर हम आपके बाकी विधायकों की बात करें, देवेंद्र बबली की बात करें, राम कुमार गौतम की बात करें, या फिर और भी जो बाकी विधायक हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने कैमरे के सामने आकर ये कहा कि ये स्थिति सिर्फ हमारी नहीं है, बाकी विधायकों की भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है, बस फ़र्क इतना है कि वो अपनी बात को उस तरीके से नहीं कह पाते। वो उनकी सोच है, मैं तो कम से कम अपनी बात करता हूँ। मैं जोगीराम सिहाग है, जोगीराम सिहाग जो है न कभी घबराया, और आप देखते ही अगर घबराने वाला व्यक्ति होता तो मैं जिस प्रकार से खुद इन तीनों विधायकों का विरोध कर रहा हूँ शायद ही कोर कर रहा है। घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, अपनी बात को पूरी तत्परता से, मतलब जो ताकत के साथ कहने वाला व्यक्ति हूँ। जिस दिन मैं नाराज़ होऊंगा मैं उसी प्रकार से बात कहूँगा। अगर मैं आज के दिन जो है हमारे मुखिया से नाराज़ हूँ, हमारी सरकार से नाराज़ हूँ, लेकिन आज मैं नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए क्लियर कट करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मेरे हल्के में जो मैं काम चाहता हूँ मैं उस हिसाब से काम हो रहे हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। हाँ, सरकार की जो आर्थिक हालात है उस हिसाब से बजट मिल भी रहा है। अब मैं ये कह दूँ सारा बजट मुझे मिल जाए, कैसे मिलेगा? उसमें मैं अनसेटिस्फाइड हूँ, तो वो एक मेरा सोचने का तरीका गलत है। मैं सेटिस्फाइड हूँ, सरकार के पास आज के दिन जो आर्थिक हालात हैं उस हिसाब से मुझे अपना बजट भी मिल रहा है। अभी मेरे जो 5 करोड़ हैं वो आज 5 करोड़ कल डल गए हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे जो है 5 के 5 को 8 लाख रुपए कम डले, 5 के 5 करोड़ रुपए डल चुके हैं। 2 करोड़ रुपए मेरे वैगी के रूप में थे, मैं वो अपने लाइब्रेरी के हर गांव में दे के 20-20 लाख रुपए लाइब्रेरियां बनवा दी हैं। और भी जो जितना बजट आता मेरे को, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बिल्कुल सियाग साहब, आपने अपने हलके के काम गिनवाए कि आखिर क्या क्या काम हो रहे विकास कार्य। सियाग साहब, जो बीजेपी और जेजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, शुरू में जो बातें हुई थी, जो वादे हुए थे, या फिर जो एक कहीं ना कहीं एक सहमति बनी थी कि इतने आपके मंत्री बनाए जाएंगे, इतने चेयरमैन बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी बड़े लंबा समय होगा चीज़ को, वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। जोगीराम सिहाग क्या सोचते हैं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो बातें हुई थी कहीं ना कहीं अब तक वो पूरी नहीं हो पाई? सारी चीज़ें जो प्रोग्राम बनते हैं, जो मिनिमम प्रोग्राम या सरकार ने लागू करने होते हैं, वो एक दिन में नहीं होते। वो जो प्लान बनती है पूरे 5 साल की बनती है। उस हिसाब से 5 साल का अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है। धीरे धीरे जो है सारे पूरे हो जाएंगे 5 साल के अंदर, उनका प्लानिंग जो है। आपने अपनी बात रखी, जब हम आपके ही जेजेपी के ही विधायक से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि दुष्यंत चौटाला हमारी बात नहीं सुनते, और दुष्यंत चौटाला को हम 9 लोगों ने चुनकर यानी कि चुना है, जो हमारा विधायक दल का नेता चुना, हम लोगों ने चुना उसको। कहीं ना कहीं अगर वो आगे भी इसी तरीके से हमारे अनदेखी होती रही तो हम मजबूर होंगे, हमारा विधायक दल का नेता जो है वो अलग भी चुन सकते हैं। लेकिन जब इसी बात को लेके आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो निशान सिंह जी, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला देवीलाल की बदौलत, देवीलाल की विरासत के कारण जो उप मुख्यमंत्री बने हैं,
यानी कि आप विधायकों ने समर्थन किया, आपने नेता चुना, कैसे देखते हो आप? नहीं, मैं नहीं मानता। अकबर मतलब जो देवीलाल की बदौलत वो बने हैं, वो विधायकों की वजह से विधायक दल के नेता बने हैं। और मैं 9 या 8 या 7 का तो मैं कह नहीं सकता कि भाई दुष्यंत सुनता है नहीं सुनता है। मेरी तो जो मैं चाहता हूँ वो सुनते हैं। सियाग साहब, अगर हम विपक्ष की बात करें तो जो आपकी गठबंधन की सरकार उस पर काफ़ी सारे घोटालों के आरोप लगे हैं। हालांकि कईयों की तो अभी जांच चल रही है, अभी वेटिंग में है वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो ज़्यादा घोटाले के जो आरोप लगे वो कहीं ना कहीं आपके मुखिया पर लगे हैं। शराब घोटाला उसमें मुख्य है, धान घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है। कैसे देखते हो आप इन घोटालों को? घोटाला मुखिया पर कैसे लगाएंगे? मुखिया तो उनकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। वो घोटाले हुए हैं, आप जैसे मीडिया के माध्यम से पता चला आपको ये घोटाले हुए हैं या नहीं हुए, उनकी इंक्वायरी हमारे मुखिया ही तो करवा रहे हैं। उनके ऊपर आप कैसे लगा सकते हैं उन्होंने वो किए? वो तो पहले के जो काम है उनकी बात है, और चाहे इस टाइम समय की भी बात हो, ये तो प्रूव होएगी कि भाई मतलब जो है घोटाले हुए हैं तो वो किसने किए, किस अधिकारी ने किए हैं, किस कर्मचारी ने किए हैं या किस नेता ने किए हैं। जब उनका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा। यदि अगर उन्होंने, हमारे मुखिया ने कोई घोटाला किया है तो मैं उसके भी खिलाफ हूँगा। मैं घोटालों के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ना किसी से घबराता हूँ, ना मैं अपने नीति छोड़ता। मेरा काम करने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका मेरा अपना स्वयं का है। और रही बात पार्टी की जो नीतियों की, पार्टी जो फैसला करती है, हम से पूछ के यदि अगर कोई फैसला होता है तो हम उसके अंदर शामिल होते हैं, और यदि अगर पूछ के फैसला नहीं हुआ और वो फैसला गलत है तो मैं उसके खिलाफ खड़ा मिलूँगा, और सही है तो उसके पक्ष में खड़ा मिलूँगा, बेशक पूछो ना पूछो। बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने की। अगर खिलाफ है तो आप खिलाफ को गलत कहेंगे और जायज़ को जायज़ कहेंगे। सियाग साहब, अगर हम चुनाव के दौर में चले जाए, 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, आप लोगों को टिकट मिली थी, जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी को जो प्यार मिल रहा था, लोगों को जो उम्मीदें थी, अब आप विधायक बन गए हो, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो, जोगीराम सियाग क्या देखते हैं कि आज जो सोशल मीडिया पर या फिर जनता में जो जिस तरीके की बातें जननायक जनता पार्टी को लेकर हो रही है, जो आपने मैनिफेस्टो किया था, कितना आप उन चीज़ों पर खरा उतर पा रहे हो, आप और आपकी पार्टी? बता तो दिया ना, मैनिफेस्टो जो भी था उसको वो 5 साल का होता है मिनिमम पर। तो 5 साल के अंदर जो मैनिफेस्टो बना था वो ऑलमोस्ट जो है, मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के जो मैनिफेस्टो थे, और उनमें दोनों में से जो मिनिमम जो लेके दोनों में से, और जो लास्ट में फाइनल किया है सरकार बनने के बाद, वो 5 साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। सियाग साहब, कुछ इस तरह की भी चर्चाएं अंदर खाने चल रही हैं कि जेजेपी के जो हैं कुछ विधायक नाराज हैं। इस बात में कितनी सच्चाई, आप क्या मानते हो? क्योंकि आप उन सभी आप विधायक साथियों के साथ बैठते हो, सारी बातें करते हो। मैं सभी विधायकों के साथ, सभी साथियों के साथ बैठता हूँ, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं नाराज़ नहीं हूँ जी। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे जननायक जनता पार्टी के विधायक जोगीराम सिहाग, जिन्होंने बिल्कुल खुले मन से साफ साफ अपनी बात रखी। कहीं ना कहीं जो किसानों को लेकर जो नए बिल आए हैं, साफ साफ इन्होंने कहा है कि जोगीराम सिहाग उन बिलों के बिल्कुल खिलाफ है। वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में नहीं है, वो किसानों के नुकसान में है। जहाँ तक हम बात करें पार्टी की कार्यप्रणाली की, तो जोगीराम सिहाग ने ये भी कहा है कि दुष्यंत चौटाला जो इनके मुखिया है, जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है, उनसे बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट है। जो भी ये काम दुष्यंत चौटाला के पास लेके जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास लेके जाते हैं, तो इनके सारे के सारे काम जोगीराम सिहाग के अनुसार हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।